हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रक के बारे में। पहले तो आपने देखा ही है कि आपका ट्रक वाइबल क्यों होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया आपको क्यों वाइबल होता है, क्या कारण होते हैं आपकी गाड़ी वाइबल होने की। ये सब आपने पिछले वीडियो में देखा है। इसी तरह इस वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। तो क्या है वो टॉपिक? आपने तो थंबनेल देखा होगा, टाइटल भी देखा होगा। इसी तरह ये आपको मैं बताऊंगा कि आपको गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कौन से बातों का ध्यान रखना है। ये यानी जो गाड़ी स्टार्ट करते पहले वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है। खड़ी होने के बाद आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस दिन आपको कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आज हम बताएंगे। कौन से बातों का, क्योंकि ये बातों का ध्यान आपने नहीं रखा तो आपको कौन सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। क्योंकि आपको भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, आपने नहीं ध्यान रखा तो, नहीं चेक किया तो। इसकी वजह से आपको गाड़ी का स्टार्टर मारने से पहले आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है। मामूली चीज़ें, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसमें से बहुत है। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ सोमनाथ जादव और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। इसलिए मेरी लैंग्वेज में ज़रा हिंदी भाषा में मराठी आती है। इसलिए मेरे को ज़्यादा परफेक्ट हिंदी नहीं जमती। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि आप बाद में मजाक उड़ाओगे ये तो चलेगा। इसी तरह नॉलेज तो मैं आपको परफेक्ट दूंगा, क्योंकि नॉलेज ही मायने रखता है। क्योंकि मेरे को भाषा आए ना आए, लेकिन मैं आपको नॉलेज जो देने वाला हूँ वो परफेक्ट दूंगा। हर ड्राइवर को समझ में आए ऐसा ही दूंगा, और जो गाड़ी मालिक रहते उनको भी समझ में आए ऐसा ही नॉलेज दूंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिले, आपको समझे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसी के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबाएं। क्योंकि अभी मैं हूँ सोमनाथ जादव और आप देख रहे जीनियस सोमा यूट्यूब चैनल। ऐसे ही डबल बोलने में आता है, इसलिए ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि नया यूट्यूबर हूँ, अभी भी स्टार्ट किया है। इसलिए आप भी हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा वीडियो सबको अच्छा लगता है, देखते हैं लोग, उनको समझ में आता है। क्योंकि मेरे को प्रोत्साहन मिलता है कि अगला वीडियो में जोश में बनाऊँगा, अच्छे क्वालिटी के साथ बनाऊँगा। और ये वीडियो में बहुत लंबे सफ़र के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो चलो वीडियो को ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर देते। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1, आपको गाड़ी का स्टार्टर मारने से पहले एक चीज़ का ज़रूर चेक करना चाहिए, वो है इंजन ऑयल। पॉइंट नंबर इंजन ऑयल आपके गाड़ी का ज़रूर चेक करना चाहिए। क्योंकि जब आपका गाड़ी कल चालू थी, आज बंद है, फिर आप वैसे ही चालू करके जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ऑयल का पाइप लीकेज है, कहाँ से ऑयल लीकेज है, ऑयल फेंक रहा है। ये सब चीज़ों की वजह से ऑयल कम हो सकता है। नहीं फेंक रहा, लेकिन कभी कभी ऑयल खाता भी है, इसलिए थोड़ा कम होने लगता है। तो आप ध्यान नहीं रखते कि देखेंगे बाद में। इसकी वजह से क्या, ऑयल कम होने की वजह से आपकी गाड़ी का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको ऑयल लेवल चेक करना चाहिए। नंबर 2, इंजन ऑयल ही इंजन का जो वाटर है यानी पानी, इंजन में ज़रूर पानी भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि जब आपका पानी लेवल यानी वाटर लेवल जब ख़त्म होता है यानी कम होता है, तो आपके गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। बढ़ने की वजह से आपको भारी नुकसान बढ़ सकता है। आपका इंजन स्विच हो सकता है, गैसकेट जा सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है,
100 के ऊपर जा सकता है। इसलिए आपको पानी भी चेक करना चाहिए, क्योंकि पानी का भी वैसा है, जैसे ऑयल का है वैसे पानी का भी बहुत ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ऑयल का पाइप रहता है वैसे पानी का भी हॉस पाइप रहता है, उसमें से लीकेज हो सकता है। कहाँ से थोड़ा सा लीकेज हो सकता है, रेटर में से लीकेज हो सकता है। इसकी वजह से पानी कम होता है अचानक से, इसलिए आपको वाटर पम्प भी लीकेज हो सकता है। इसलिए आपको पानी में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, कहाँ से पानी लीकेज है उसका काम भी करके लेना चाहिए। क्योंकि आपका पानी कम होगा तो आपका प्रॉब्लम वही होगा, जो टेम्परेचर हाई होगा। हाई होने की वजह से आपको बताया मैंने कि आपका इंजन स्विच हो सकता है, गैसकेट जा सकता है, पिस्टन पकड़ सकते हैं। इसलिए आपको पानी का भी ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, आपके गाड़ी का जो ब्रेक है, ब्रेक एयर लीकेज उसको बोलते हैं ब्रेक, जो अब सब गाड़ी को एयर ब्रेक है। इसलिए आपको पहले क्या करना चाहिए, एयर कहाँ से लीकेज है क्या वो देखना चाहिए। क्योंकि एयर लीकेज होने की वजह से आपको चलती गाड़ी में कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, आपका ब्रेक नहीं लग सकता। एयर क्लच है, क्लच भी नहीं दब सकता। इसलिए आपको एयर कहाँ से लीकेज है या नहीं ये ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि एयर आज की सब गाड़ी एयर पे ही चलती है, क्योंकि सब गाड़ी को एयर ब्रेक ही आया है। क्योंकि एयर ब्रेक को पावर रहती है, इसलिए आप जब ब्रेक दबाते हैं तो साथ में सब जगह सब चाक के अंदर एयर पाइप रहते हैं, वो डायफ्राम का दबाते हैं, रेचर दबता है, कैमशाफ्ट फंकता है, तो इसकी वजह से ब्रेक लगता है। ड्रम को घसता है तो ब्रेक लगता है। जब आपका एयर लीकेज होने की वजह से आपका जब ब्रेक दबाते हैं तब एयर लीकेज होने की वजह से आपका ब्रेक कम लगता है, यानी ब्रेक फेल हो सकता है। इसलिए आपको एयर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एयर कहाँ से लीकेज है या नहीं। क्योंकि ब्रेक फेल, क्लच ये बहुत मायने, क्योंकि ब्रेक फेल होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं आपको भी पता है। इसी तरह आपको ध्यान रखना है, ये बातों का मैं आपको ध्यान रखना बता रहा हूँ। अभी पॉइंट नंबर 4, आपके जो चक्के रहते, गाड़ी के जो चक्के रहते यानी चाक टायर, उनमें हवा सही से हवा है या नहीं ये भी चेक करना चाहिए। क्योंकि जब आप गाड़ी लोड करते आपका रास्ते में ही आपने हवा नहीं देखा, टायर का हवा नहीं देखा, तो आपका रास्ते में आपको टायर का दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। टायर खोलना पड़ेगा, पंक्चर हो सकता है, क्योंकि हवा कम होने की वजह से टायर फट भी सकता है। इसकी वजह से आपको लोड होने की वजह से वो फटते, पंक्चर हो सकते हैं। इसलिए आपको पहले टायर की भी हवा चेक करना चाहिए। इसी तरह टायर गर्म भी होते, आप बोले टायर में हवा कम होती है तो टायर गर्म भी होते हैं। क्योंकि जब हवा कम होती है तो चलते चलते वो गर्म होते हैं, टायर बहुत दब के चलते इसलिए गर्म होते हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो डेंजर काम है टायर का। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत डेंजर काम है टायर का। इसलिए किसी के पास फुटता है तो डेंजर काम है वो। फूटने की वजह से किसी की मौत भी हो सकती है, साथ में उसके पास जो होगा। इसलिए टायर में ज़रूर हवा चेक करनी चाहिए, सही से चेक करना चाहिए, उसमें सही पॉइंट हवा है ये ज़रूर देखना चाहिए, नहीं तो वो बहुत डेंजर काम है। मेरे को पता है, वो मैंने बहुत जगह देखे टायर का फुटते, वो बहुत डेंजर काम है। इसी तरह टायर का ज़रूर ध्यान रखें, उसमें हवा चेक करें। और पॉइंट नंबर 5 क्या है, आपकी जो गाड़ी की सब लाइट है, जो लाइटिंग, जो आप ब्रेक दबाते हैं तो रेड लाइट लगती है, आगे की फोकस लाइट, ये सब लाइट का आपको चेक करना चाहिए, जलती है क्या नहीं। आप रास्ते से जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, अभी आप सुबह है लेकिन अंधेरे में आप चलेंगे तो आपको क्या होगा, आपकी सही लाइट लगती है या नहीं आपको पहले ही देखना चाहिए। क्योंकि आप जब रास्ते चलते चलते अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने के बाद आपकी लाइट अचानक से नहीं जली तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है ना। चलती गाड़ी में आपको लाइट नहीं लगी, कुछ नहीं लगी, तो आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए आपको पहले वायरिंग का भी काम करने लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है लाइट नहीं जलेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं।
क्योंकि पीछे वाली जो गाड़ी आती, पीछे से जो गाड़ी आती है उसको भी आपकी गाड़ी की लाइट लगनी दिखनी चाहिए ना, जो लाल लाइट लगती है, रेड। क्योंकि आप जब ब्रेक दबाओगे वो उसकी लाइट लगेगी, तुम्हारी लाइट लगेगी, उसको पीछे वाले को पता चलेगा ना कि हाँ इसने ब्रेक दबाए, रुकने वाला है, तो वो भी धीरे से ब्रेक दबाता है। ये तो सबको पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ज़रूरी ध्यान रखना है आपके। और पॉइंट नंबर 6, अभी पॉइंट नंबर 6 क्या है? जब आप गियर डाल रहे हैं, सही से गियर गिरते हैं या नहीं आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आप रास्ते में पहले तो गियर डाला, लेकिन जब आप सीधा रास्ते से ज़रा आगे गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक गए, आप टॉप पर तो गए, लेकिन कभी कभी आपका टॉप ही नहीं गिरा, तो आपको टेंशन आएगा ना, आएगा क्या नहीं? अरे अभी तो सही था, अचानक से क्या हो गया? टॉप क्यों नहीं गिर रहा? टॉप मतलब चौथा गियर रहता है, जो टॉप शाफ्ट रहता है उसका चौथा गियर रहता है, इसलिए टॉप बोलते हैं उसको। उसी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, टॉप गियर नहीं गिरता। इसलिए आपको गियर का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। सब गियर गिरते हैं क्या? रिवर्स गिरता है, पेशल गिरता है, बड़ा पेशल गिरता है, छोटा पेशल गिरता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप, ये सब गियर गिरने चाहिए। गिरेंगे तो आपको सही है, हाँ आपको पता चलेगा ये सही बात है। इसलिए मैं आपको समझ रहा हूँ गियर का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए गाड़ी स्टार्ट करने से, जगह से हिलने से पहले। अभी पॉइंट नंबर 7 क्या है? अभी पॉइंट नंबर 7 है स्टार्टर का प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी क्या होती है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही, जब तक स्टार्टर मारते हैं आप, टर टर बजता है, जब स्टार्टर मारोगे टर टर बजता है, लेकिन वो सेल्फ बोलते हैं उसको, जो घिसता है लेकिन इंजन नहीं घूमता, सिर्फ स्टार्टर घर करता है, ऐसा नहीं। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि लंबा बहुत होता है तो आप लोग नहीं देखोगे, इसलिए आज के लिए इतना ही वीडियो। और अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके लिए जल्दी ही, और नए टॉपिक के साथ लेके आऊँगा। इसी तरह हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी नया एक चैनल खोला है, जीनियस सोमा, इसमें मैं ट्रक के बारे में सब जानकारी दूंगा। तो चलो बाय, आज के लिए इतना ही।